नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी प्यारी साइबर सयानी। मित्रों, मुझे कई सारे मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि भाई साइबर, यह तो बताओ कि स्पैम आप कहती हो होता है, कभी आप कहती हो स्कैम से बचो। तो भाई ये स्पैम और स्कैम में क्या अंतर है, ये हमें ज़रा सा बताइए। तो मित्रों, मैं आज आपको यही जानकारी दूंगी कि स्पैम और स्कैम में 5 अंतर क्या होते हैं। अब देखिए, स्पैम का मतलब है बहुत सारे मैसेज, कॉल कई लोगों को एक साथ करना। जैसे मछुआरा जाल फेंकता है ना, उसमें कई मछलियां फंस जाती हैं। उसी तरह से स्पैम का मतलब है कुछ बेचने के लिए आपको कोई संदेश भेजना, कोई आपको एडवर्टाइजमेंट भेजना ऐसी चीज़ों का जिसके लिए आपने कभी साइन अप नहीं किया है, जिसके लिए आपने कभी इंक्वायरी नहीं की है। ऐसे आपको मैसेज अगर आते हैं सोशल मीडिया से डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में, आपके मेल में आते हैं, आपके फ़ोन में मैसेज आते हैं, तो वह सब स्पैम कहे जाएंगे। माने कि जो कूड़ा बढ़ाते हैं, आपके किसी काम के नहीं। इसमें भी क्या होता है कि वो 5 लोगों को, 10 लोगों को, 25 लोगों को मैसेज भेजते हैं, एक आध कोई मछली फंस ही जाती है। तो यह तरीका है स्पैम का। और स्कैम क्या होता है? स्कैम माने फ्रॉड, स्कैम माने घोटाला, स्कैम माने ऐसा मैसेज, ऐसा ईमेल या ऐसा कॉल जो आपसे पर्सनल डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे या कोशिश करेंगे कि आप किसी लिंक पर क्लिक करें, आप अपना पासवर्ड शेयर कर दें, आप अपना CVV नंबर जो कि क्रेडिट कार्ड का होता है वह आप किसी भी तरीके से उनके झांसे में आकर बता दें। पहला अंतर तो यह है। दूसरा यह कि स्पैम जो आमतौर से, जैसा कि मैंने अभी कहा, विज्ञापन की सामग्री होती है, कोई एडवर्टाइजमेंट होता है। इसके विपरीत स्कैम जो है आपको धोखा देने के इरादे से होता है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी लेने की कोशिश, आपको नकली धमकियां, नकली चेतावनी या कोई लालच, कोई इनाम, प्राइज का झांसा देकर आपसे आपकी इंफॉर्मेशन निकलवाने का तरीका होता है। जैसे कि KBC में आपकी लॉटरी लगी है, या आपकी बिजली आज ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आपने बिल नहीं पे किया, या FedEx में पार्सल पकड़ा गया है, वो आपके नाम का है, अब आपको इतने इतने रुपए देने हैं, पुलिस स्टेशन आना है, नहीं तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। इस तरह की झूठी चेतावनी, झूठे डर दिखाना, यह सब स्कैमिंग में आता है, जो कि आपको धोखा देने के इरादे से किया जाता है। अब तीसरी बात, इसका लक्ष्य क्या है, इसका टारगेट क्या है? स्पैम का लक्ष्य है बहुत लोगों को टारगेट करना एक साथ, एक तीर से 100 निशाने। उसमें एक आध लोग फंस जाते हैं। और स्कैम है, जो फ्रॉड है, वो किसी व्यक्ति विशेष को खास करके मैसेज किया जाता है। जैसे कि आपके ईमेल पर वो मैसेज आएगा, या आपके इनबॉक्स में, आपके व्हाट्सएप पर कोई लिंक आपको भेजा जाएगा आपकी जानकारी लेने के लिए। चौथी बात, अब आप पहचानेंगे कैसे? वह इस तरह कि स्पैम करने वाले आपको अनचाहे लिंक भेजेंगे, अनचाहे ऑफर भेजेंगे, आपको एडवर्टाइजमेंट से बम्बार्ड कर देंगे कि आप ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, और आपको अलग अलग साइट्स पर रीडायरेक्ट करने लग जाएंगे। इसके विपरीत स्कैमर जो है आपको टू गुड टू बी ट्रू ऐसे कोई ऑफर देगा, जैसे कि लॉटरी का झांसा, या घर बैठे खूब सारे पैसे कमाने का कोई ऑफर, छोटे से इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे पैसे कमाने का ऑफर। यह सब फ्रॉड का तरीका है, आपको ठगने का तरीका है, जिसको कि स्कैम कहा जाता है। अब यह समझना ज़रूरी है कि स्पैम मैसेज आप तक पहुंचते कैसे हैं। स्पैम मैसेज आपको ईमेल पर आ सकता है, फ़ोन के ज़रिए कॉल या मैसेज भी आपको आ सकता है। इसके विपरीत स्कैम करने वाले ईमेल से, कॉल से, टेक्स्ट मैसेज से या नकली वेबसाइट के ज़रिए भी आप तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं।
अब आप समझ गए स्पैम और स्कैम का अंतर। और अब बचेंगे कैसे, यह भी तो जानकारी इम्पोर्टेंट है ना। तो मित्रों, स्पैम से बचाव के लिए आप ईमेल फिल्टर और सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं। आप ऐसे कॉल्स को ही अटेंड करिए, आप उन्हीं मैसेजेस पर उत्तर दीजिए जिनके बारे में आपको पक्का है कि वह आपके परिचित लोग हैं, अनजान लोग नहीं। दूसरी बात, अनजान लोगों से आए लिंक्स और अटैचमेंट्स को खोलने से बचें, क्योंकि वह आपको किसी नकली वेबसाइट पर ले जाकर आपसे कोई साइन अप करा सकते हैं, आपकी जानकारी आपसे ठगने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। और यही नहीं मित्रों, आपके फोन में, आपके किसी और डिवाइस में कोई गलत डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब स्कैमर से कैसे जीता जाए, उसके लिए यह बात आप ध्यान रखिए कि जब आपके पास कोई कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, कोई एसएमएस आता है यह कहते हुए कि आपका केवाईसी अपडेटेड नहीं है, आप तुरंत फ़ोन से करिए। तो जहां मित्रों आप ये तुरंत अर्जेंसी वाला शब्द सुने, उस पर आप तुरंत रिस्पॉन्ड मत करिए, उस पर आप तुरंत प्रतिक्रिया न दीजिए। कोई आपके फ्रेंड का नाम लेकर भी अगर आपको कॉल करता है या मैसेज करता है कि उसको बहुत परेशानी है, आप तुरंत उसको इतने इतने रुपए भेज दीजिए। तो मित्रों, आप उसका तुरंत कोई उत्तर मत दीजिए। कोशिश करिए अपने मित्र से डायरेक्टली बात करने की। अगर आप अपने उस मित्र से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, आपको हिचकिचाहट है कि भाई उसने तो 500 रुपये मांगे हैं, अब मैं इसके लिए भी क्या पूछूं, तो आप किसी और फ्रेंड से पूछ सकते हैं। आप किसी और जगह से इस बात को कंफर्म करने का प्रयास कीजिए। आजकल मित्रों, आपके बच्चों की, आपके बॉस की आवाज़ की नकल करके भी स्कैमिंग की जा रही है, तो आप बहुत बहुत सावधान रहिए। चाहे आपके बच्चों की आवाज़ में मदद की पुकार हो, कोई कॉल हो, या उनके नाम से मैसेज, या कि आपके बॉस के मिलते जुलते आईडी से आपको कोई ईमेल मिले, खासकर ऑफिस आवर्स के बाद, या अर्जेंट कॉल हो कि आप इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो मित्रों यह चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी है कि वह असली मैसेज है या कि कोई फ्रॉड। यहाँ पर क्या है, हमें धैर्य से काम लेना है, जल्दबाजी में, जोश में होश नहीं खोना है। चाहे वो कहे आपकी बिजली कट जाएगी, चाहे वह कहे आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी, चाहे वह कहे आपका केवाईसी नहीं हुआ है, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो मित्रों, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जब आपने कोई गलत काम किया नहीं तो आपका कार्ड क्यों ब्लॉक होगा, आपका पार्सल क्यों पकड़ा जाएगा जब आपने कोई पार्सल भेजा ही नहीं, आपकी लॉटरी कैसे लगेगी जब आपने कोई टिकट ही नहीं खरीदा। तो मित्रों, थोड़ा सा हमें लालच से बचना है, हमें जल्दबाजी से बचना है, और हमें झांसों में नहीं आना है। ठीक है मित्रों, तो हम मिलकर साइबर क्रिमिनल्स को डिशुम कर पाएंगे। और आप तो जानते हैं मेरा नाम क्या है, साइबर सयानी, मैं हूँ साइबर सयानी। जानकारी से हम रोके साइबर बेईमानी, साइबर सयानी, मैं हूँ साइबर सयानी। तो मित्रों, अब आप सचेत रहिए, क्योंकि स्पैम और स्कैम दोनों के बारे में अब आपको जानकारी है और आप इनका बचाव भी जान गए हैं। बाय, सी यू।